इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। दबंग भूमाफियाओं के रसूख के चलते बिना पैमाइश किए बेरंग लौटे चकबंदी अधिकारी। जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया जैसे कई अभियान चलाकर भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते सरकार के आदेश बौने नजर आ रहे हैं। ताजा मामला तहसील मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत खुजेटा के मजरा बेलिया खेड़ा का है। आपको बता दें कि तहसील मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत खुजेटा के मजरा बेलिया खेड़ा निवासी मनोज कुमार पुत्र गुरु प्रसाद का जमीनी विवाद का मुकदमा गांव के ही शिवशंकर पुत्र बाबू कई वर्षों से चकबंदी अधिकारी न्यायालय लखनऊ में चल रहा था। विगत अक्टूबर 2019 में फैसला मनोज कुमार पुत्र गुरु प्रसाद के पक्ष में आया और न्यायालय द्वारा सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज को पैमाइश के लिए आदेशित किया गया। उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा कई बार पैमाइश के लिए तारीख दी गई, लेकिन कभी पैमाइश के लिए नहीं गए। मनोज कुमार को काफी भागदौड़ करने के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा 5 फरवरी 2020 के समय पैमाइश के लिए दिया गया था। 5 फरवरी को सहायक चकबंदी अधिकारी प्रवीण कुमार गौतम अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और टीम को पैमाइश करने के लिए कहा, लेकिन पैमाइश शुरू होने के पहले सहायक चकबंदी अधिकारी प्रवीण कुमार गौतम का मोबाइल बजने लगा। कॉल रिसीव करने के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी ने टीम को वापस चलने को कहा। इस पर मनोज कुमार व अन्य लोगों ने विरोध किया तो सहायक चकबंदी अधिकारी प्रवीण कुमार गौतम ने खाना पूर्ति करते हुए विपक्षी गढ़ों को 1 माह बाद पैमाइश कराने का समय देकर बैरंग लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि एंटी भूमाफिया जैसे कानून सिर्फ गरीब तबके के लिए ही बने हैं। बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई से यह सरकारी नुमाइंदे आखिर क्यों कतराते हैं? क्यों सरकार के आदेशों का अनदेखा कर इन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? सवाल यह भी उठता है कि आखिर किसके फोन पर सहायक चकबंदी अधिकारी प्रवीण कुमार गौतम बिना पैमाइश किए बैरंग लौट आए, जबकि विपक्षी गढ़ों के पास न तो कोई स्थगन आदेश था और न ही पैमाइश रोकने का कोई अन्य आदेश। इससे साफ जाहिर होता है कि इन भू माफियाओं के रसूख के आगे सरकार के आदेश कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। लखनऊ से आर.एस. तिवारी की रिपोर्ट। आप मेरी बात सुन लीजिए। 2 तारीख को इन्होंने लिखित दिया था कि सर सुबह 10:30 बजे तक अगर मैं स्थगन ना दे दूं तो आप नाप दीजिए। वही बात लिख के दिए। पिताजी एक्सपायर हो गए वकील साहब के, आप मजबूरी है आ गई, कोई एक्सपायर हो गया, पता नहीं कौन दिया, हमको नहीं मालूम किसने दिया, क्या दिया। अच्छा सर, ये इसीलिए यानी ये तो गलत तरीका है सर आपका ही कहना नहीं, था ना? मेरा कहना था, लेकिन आप उसको मान करके आपने उसी चीज को मान करके कि उनके साथ वकील आए थे, वो सारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे सामने की बात है, आपने जबान दिया था, लेकिन आप अपनी जबान से पलट रहे हैं और कानून से पलट रहे हैं। यहाँ पर जितने पार्टी है वो लिख के देंगे, सबके दस्तखत। सर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको जो लिखाना पढ़ाना हो लिखा पढ़ा लीजिए, लेकिन आप विधि विरुद्ध तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, आप विधि विरुद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप मुझको वो पेपर दिखा दीजिए जिसके कारण से आप नहीं नापना चाह रहे हैं। मुझको वो रूलिंग दिखा दीजिए कि आप किस रूलिंग से नहीं नाप, जो आपके पास आया, जो कानून हो, उस कानून को आप जो आपके पास आ गया वो उसको दिखा दीजिए। आप हमको वो दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, ना। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं? बेलहिया खेड़ा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरा पैतृक संपत्ति का विवाद न्यायालय श्रीमान चकबंदी अधिकारी सदर जी लखनऊ से 2017 में मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ और उसकी 3 पार्टियों की तरफ से अलग अलग अपीलें की गई। अपील संख्या 191 रामनाथ आदि एंड मनोज कुमार आदि। दूसरी अपील सुरेश कुमार आदि की तरफ से की गई। सुरेश कुमार आदि वर्सेस रामनाथ आदि। तीसरी अपील मेरी तरफ से दाखिल की गई, मनोज कुमार आदि बनाम रामनाथ आदि, जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लखनऊ से 11/10/2019 को मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ और अपील रामनाथ की बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई जी। उसका अनुपालन सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा रूल 109 का 2 के अंतर्गत आदेश दिनांक
11 फरवरी 2020 को अभिलेखों में तथा नक्शे पे करा दिया गया। जी। भौतिक अनुपालन हेतु दिनांक 2/12/20 की तारीख नियत की गई थी, किंतु दबंग भूमाफिया शिवशंकर यादव जिसने के नाम मात्र 96 हेक्टेयर जमीन है और उस 96 हेक्टेयर को उसने बाबूलाल शिक्षण संस्थान को दान भी कर रखा है। जी। उसके उपरांत भी बाद में ये वो आपत्ति पे आपत्ति लगा रहा है और सहायक चकबंदी अधिकारी मोहन लालन द्वारा जी लगातार उसका समर्थन किया जा रहा है। और मुझसे ये कहा गया कि ऐसा है, ये अगर 3 तारीख तक स्टे नहीं दे देते, हमको उपलब्ध करा देते हैं तो आपकी पैमाइश नहीं करूँगा, और 3 तक अगर ये स्टे नहीं दे पाते हैं तो मैं आपकी पैमाइश आदेश का अनुपालन चकबंदी अधिकारी महोदय। क्या अभी तक कोई पैमाइश उस भूमि पे हुई है? नहीं, अभी तक कोई पैमाइश नहीं हुई। जी। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा आज की तारीख नियत की गई थी जी। जिसके संबंध में थाना तथा तहसील दोनों को लेटर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा भेजे गए। जी। थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पे पहुंची, तहसील का स्टाफ, मैं राजस्व अभिलेखों के साथ मौके पे पहुंचा। बावजूद उसके शिवशंकर यादव के कहने के मात्र से, जो कि तहसील में भूमाफिया लिस्टेड है जी, तथा खलिहान की जमीन पे भी उसका कब्जा है, ग्राम समाज की जमीन पे उस यानी विद्यालय बाबूलाल शिक्षण संस्थान का निर्माण करा रखा है जी। उसके कहने मात्र से ही आज सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पैमाइश टाली गई। मेरे द्वारा ये पूछा गया, सहायक चकबंदी अधिकारी से मेरे द्वारा ये पूछा गया कि क्या कोई ऐसा स्थगन आदेश है जी जिस कारण से आप पैमाइश रोक रहे हैं, या कोई ऐसा कानून है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता है, जिसका जवाब देने में सहायक चकबंदी अधिकारी अपने आप को असमर्थ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि इन दबंग माफियाओं से मेरी जमीन पर से कब्जा हटवा दिया जाए, जो ये कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलहिया का। क्या मामला है आपका? सर खेती का मामला है, खेती पैतृक संपत्ति है, उसका विवाद चल रहा है। आज नपाई का 5/12/2020 का नपाई का 3rd डेट जी, जो कि यहाँ से चकबंदी और थाने सब कई लोग गए, काफ़ी लोग, नपाई कैंसिल कर दी गई। जी। किस कारण नपाई कैंसिल कर दी गई? भू माफिया शिवशंकर यादव के कहने से एसपी साहब ने कैंसिल कर दिया। सरकार से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? जी, कि हमारी इस पैतृक संपत्ति की निर्वहन कर दिया जाए, फैसला कर दिया जाए। काम से मना करने पर नौकरानी को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। रामपुर के कोतवाली क्षेत्र के छिद्दावाला गांव में काम से मना करने पर रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी ने अपनी घरेलू नौकरानी को गोली से उड़ा दिया। सिर में गोली लगने से मौके पर उसकी मौत हो गई। विरोध करने पर आरोपी ने नौकरानी की बेटी को भी तमंचे के बट से घायल कर दिया। इस मामले में मृतका के पति जगरेश ने FIR दर्ज कराई है। छिद्दावाला निवासी रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह के घर गाँव के ही जगरेश की पत्नी हूरवती झाड़ू पोछा करती थी। काम पर न आने पर शुक्रवार की देर शाम सोमपाल हूरवती को बुलाने उसके घर पहुंच गया, लेकिन हूरवती ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंदर से ही काम पर आने से इनकार कर दिया। उस समय तो सोमपाल बुरा भला कहते हुए लौट गया, लेकिन शनिवार सुबह लगभग 8:30 बजे वह फिर हूरवती के घर पहुंच गया। उसने गाली गलौज करते हुए हूरवती की पिटाई शुरू कर दी। जब हूरवती की बेटी नीलू ने इसका विरोध किया तो सोमपाल ने उसे तमंचे के बट से घायल कर दिया। साथ ही तमंचा हूरवती के सिर में सटाकर गोली मार दी। सूचना मिलते ही कोतवाल रूम सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद ही आरोपी सोमपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या आरोपी से 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी द्वारा घरेलू नौकरानी की हत्या किए जाने की सूचना से छिद्दावाला और आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने भी गांव का दौरा किया। नौकरानी की हत्या करने का आरोपी सोमपाल सिंह बरेली में जिला सूचना अधिकारी रहा है। सेवानिवृत्त के बाद से अपने गाँव में रह रहा था। उसने घर के बाहर क्लास 1 अधिकारी यूपी गवर्नमेंट की नेम प्लेट लगा रखी है। गांव वालों का आरोप है कि सोमपाल रिटायरमेंट के बाद भी पूरी हनक में रहता था और लोगों को बात बात पर हिकड़ी दिखाता था। पुलिस जब सोमपाल को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई तब भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थे। वह थाने पहुंचकर पैर पर पैर रखकर सीधे कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो सिर्फ इतना कहा कि बस हत्या हो ही गई।
सोमपाल सिंह ने 3 साल पहले ही बरेली से सूचना विभाग से रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद वो अपने गांव में आकर रहने लगा था। पत्नी से भी विवाद हो गया था। इस पर वो अपने बेटे के साथ मायके चली गई थी। इसके बाद उसके घर में कामकाज के लिए गांव की हूरवती आने लगी थी। उसका पति जगरेश दिव्यांग है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। दिनांक 6/12/2020 को ग्राम सभा कोटवा धाम में देश के संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की श्रद्धांजलि सभा मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा, जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, जैतपुर विधायक गौरव रावत, निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सलमान सिद्दीकी, जिला संवाददाता मोहम्मद दिलशाद, इजहार हुसैन, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा, कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद रावत, नन्हा आदि सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद रावत नन्हा ने सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद कहा, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। कोटवा धाम जिला बाराबंकी से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। किसान यात्रा से रोकने पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे। राज्यपाल कश्यप समेत 3 लोग हिरासत में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ से निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस ने उनके कारवां को रोक लिया है। इसके बाद अखिलेश यादव पैदल ही आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून लाकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कन्नौज जा रहे हैं, अगर हमें जेल भेजा जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसके पहले सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया। लखनऊ में सोमवार सुबह सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विक्रमादित्य मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि सपा कार्यालय के सामने पहुंचे कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 3 विधान परिषद सदस्यों उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और आसू मलिक को हिरासत में ले लिया है। वहीं कन्नौज में जिलाधिकारी अखिलेश यादव के किसान मोर्चे को मंजूरी नहीं दी है। दरअसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसान को समर्थन किया है, जो कि दिल्ली में केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार की 5 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, जिस पर किसानों ने 8 दिसंबर से भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में किसान मार्च करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। सपा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर फिर भी भीड़ जुटती है तो कार्रवाई की जाएगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान के समर्थन और किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर सपा सोमवार से पूरे प्रदेश में किसान यात्राएं शुरू कर रही है। इसके तहत अखिलेश का कन्नौज में आयोजित यात्रा में शिरकत करने का कार्यक्रम है। उनका ठठिया मंडी से तिरवा के किसान बाजार तक 13 किलोमीटर की यात्रा का कार्यक्रम है, लेकिन उन्हें प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है। लखनऊ से अनूप दीक्षित की रिपोर्ट आप। दबंग प्रधान द्वारा कराया जा रहा है नाबालिगों से काम। मामला बाराबंकी जनपद के रामसनेही के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंडुआ का है। प्रधान के हौसले बुलंद हैं, गांव में करवाता है मनमानी। नाबालिग बच्चे ने अपना नाम दीपक पुत्र महादेव निवासी पूरे बरजोर बताया है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है। जब गांव के लोग नाबालिग बच्चों से काम न करवाने की अपील की तो प्रधान जी हैकड़ी दिखाते हुए कहा कि जाओ जो करना है वो कर लो। मौके पर काफी नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे। वीडियो बनता देख तितर बितर हो गए। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। 15 साल का था। तुमका को भेजा काम करने के लिए? चले यहाँ सबके कौन काम रहा था? बाप का नाम क्या है? क्या रुपया मजदूरी दिए थे? 200 रुपये नगद दिए थे कि ऐसे? नगद। क्या आप कार्ड पर? तुम्हारा क्या नाम है? रामजीत। कौन काम रहा था? कै दिन से काम करा था? वही हो गए 3-4 दिन से। कौन दिन नहीं कौन दिन नहीं था। कै साल उम्र है तुम्हारा? हमारे 18 है। पूरी 18 है? कै साल का है?
का नाम है? दीपक। तो 15 साल की उम्र, कै रुपया दिए थे? तो पैसा जॉब कार्ड पर आवत है कि ऐसे नगद? नगद दिए थे। तुम्हारा का नाम है भैया? कै साल की उम्र है? अपनी मर्जी से आए हो तुम? अपनी मर्जी पठाइन का जबरदस्ती बना लिया तुमने, आपको बताइए। आए तो अपनी मर्जी से है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।